पद शीस नवाई के धरो चरणन में ध्यान। रामचरित वर्णन करो मोहि शक्ति कीजे प्रदान। कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ, कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जो आए पसंद आपको वही काम करती हूँ। जिस गुरु से मैंने तालीम ली है उस गुरु जी के चरणों को प्रणाम करती हूँ। और मेरे माँ बाप ने दी है शिक्षा मुझे ही कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरणों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। आओ परम सौभाग्य के बाद कि जगदाधार जगत नियंता दीन बंधु दीनानाथ जी के असीम कृपा से आज आप और हम सबला मानस गंगा में डुबकी लगाए के सौभाग्य मिले हैं। आप सबो संत समाज ला हृदय से प्रणाम। मंच में विराजमान करुणामयी वात्सल्य में ममतामयी माता जतेक भी अमर नारी शक्ति मल्ला हृदय से प्रणाम। पिता तुल्य बैठे आदरणीय महोदय जी मल्ला, यहाँ के जतेक भी सियान दादाजी मल्ला, आयोजक समिति और परमादरणीय अतिथि मल्ला घलो हृदय से प्रणाम। सो हृदय आप स्वीकार करो। आदरणीय मन संचालक महोदय जी, संग ही संग शाउन वाले भैया जी और ये पावन ग्राम के जतेक भी नर नारी दूर दराज से पहुंचे जतेक भी मानस प्रेमी संत समाजला पूजा मानस परिवार ग्राम चिरको चित्रकूट जिला महासमुंद के डहरले हृदय से प्रणाम है। सो हृदय आप स्वीकार करो। आवो ये पावन गांव की इष्ट देवी माँ भवानी माँ शीतला के श्री चरण कमल में प्रणाम करन और माता रानी के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए माँ भवानी से ही बात प्रार्थना है कि माता रानी के असीम कृपा ये पावन गांव में बरसे। यहाँ के नर नारी बाल गोपाल हमेशा आनंद पूर्वक अपन जीवन व्यतीत करे। यहाँ हमेशा सुख शांति बने रहे। आप सबके मनोकामना माँ भवानी माँ शीतला पूरा करे। यही भाव के साथ माता रानी के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए मानस यात्रा में गति प्रदान कर। आवाज नहीं खुला थे, अलग माइक ला चेंज कर दे। बोले श्री राधे श्री राधे। बोल शीतला माता की जय। ताई दुर्गताई वो कोलर की शीतला दाई वो तोर चरण मां परे हो। ताई दुर्गा ताई वो तोर चरण मां परे हो। ताई शीतला ताई वो तोर चरण मां परे हो। ताई दुर्गा ताई वो तुर चरण मां परे हो। ताई शीतला ताई वो तुर चरण मां परे हो। माया मस्जिद गेला खुआर करे हो। माया मस्जिद गेला खुआर करे हो। ताई ताई दुर्गा ताई वो तोर चरण मां पड़े हो। ताई शीतला ताई वो तोर चरण मां पड़े हो। ताई दुर्गा ताई वो तुर चरण मां परे हो। ताई शीतला माई वो तुर चरण मां परे हो।
श्रद्धा फूल चढ़ाओ मैया, श्रद्धा फूल चढ़ाओ। प्रेम के दियना भाव के बाती श्रद्धा फूल चढ़ाओ। ओ यहो श्रद्धा फूल चढ़ाओ नाई, श्रद्धा फूल चढ़ाओ। प्रेम के दियना भाव के बाती श्रद्धा फूल चढ़ाओ। श्रद्धा फूल चढ़ाओ मैया, श्रद्धा फूल चढ़ाओ। प्रेम के दियना भाव के बाती श्रद्धा फूल चढ़ाओ। आसे लगा के मैं पुकार करे हो, आसे लगा के मैं गुहार करे हो। दाई दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण मां पड़े हो। दाई शीतला दाई वो तुर चरण मां पड़े हो। दाई वो तुर चरण मां परे हो। शीतला माई वो तुर चरण मां परे हो। चरण मां कट को पापी लटारे मां, महू पड़े हो तोर चरण मां दुनियादारी हारे मां। दुनियादारी लहारे मैया, दुनियादारी लहारे मां। महू परे हो तोर चरण मां दुनियादारी लहारे मां। यहो दुनियादारी लहारे मैया, दुनियादारी लहारे मां। महू पड़े हो तोर चरण मां दुनियादारी लहारे मां। दुनियादारी लहारे मैया, दुनियादारी लहारे मां। महू परे हो तोर चरण मां दुनियादारी लहारे मां। आसे लगा के मैं गुहार करे हूँ, आसे लगा के मैं पुकार करे हूँ। दाई दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण मां पड़े हो। दाई शीतला दाई वो तुर चरण मां पड़े हो। दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण मां परे हो। दाई शीतला दाई वो तुर चरण मां परे हो। लाल खून मोर कुरिया की, लाल खून मोर कुरिया की अंगना में रख दे पाओ। लाल खून मोर कुरिया की अंगना में रख दे पाओ। आजा आजा वो माया रुदाई, आजा मोर गाँव। आजा आजा मोर माया रुदाई, आजा मोर गाँव। आशीष दे दे अपन पूजा ला तोरे चली गाता। आशीष दे दे अपन बेटी ला तोरे चली गाता। आजा आजा वो माया रुदाई, आजा मोर गाँव। आजा आजा वो माया रुदाई, आजा मोर गाँव। आजा दाई आजा, आजा मैया आजा।
रसाना छंद सामपी मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार माना गुण गावो श्री राम के श्री हनुमत हो सहाय। परम सौभाग्य के बाद कि आज भगवान जी के असीम कृपा से आप और हम सबला सत्संग करे के सौभाग्य मिले हैं। और कहे जथे मैया जीवन में 3 चीज ला बड़े दुर्लभ बताए गए, पर आप और हम सब परम सौभाग्यशाली जो हमला ये सब भगवान जी की कृपा से मिले हैं। सबसे पहली दुर्लभ की बात तो ये है कि भारत देश में जन्म लेना ये अपन आप में सौभाग्य की बात है। कैसे कोनो वो देश ला मां के संज्ञा देह का दाई ले दाई मतलब गोठियावन दे तहन में गोठिया हूँ, एक तो तू मन गोठिया ईसन में मैं गोठिया हूँ, तो हूँ मन गोठिया थो महू गोठिया हूँ, दोनों जन के आवाज एक्सीडेंट नहीं हुई नहीं। तो जब आप मन गोठिया डर हो ना तो कहूँ ले नो नहीं हम मन गोठिया डरे नहीं, अब ते गोठिया पीला बत्ती तहन तू मन जलावत जो हो ठीक गोठिया डरो दाई। यहाँ आप और हम सब बिल्कुल चर्चा करे बर बैठे हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में हमारे व्यवहारिक जीवन में का होते कर चर्चा नहीं मैया, राम जी के चर्चा करे बर बैठे हैं। तो निवेदन आप सबसे चलो एक बार सबके हाथ ऊपर हो और ताली के साथ जयकारा, सबके हाथ ऊपर और जोरदार ताली के साथ जयकारा। बोली राजा रामचंद्र की, बोली हनुमंत लाल महाराज की, बोला हर हर महादेव की। अब मिल के आप और हम सब मानस यात्रा में गति प्रदान करन। अभी चर्चा करत रही हूँ दाई कि आप और हम सब भारत देश में जन्म ले हन। कोई देश ला माँ के संज्ञा देवस सुने हो? कोई चीन माँ तक जय बोला थे? नहीं बोला है। कोनो ऑस्ट्रेलिया माँ तक जय बोला थे का? नहीं बोला है। और अन्य देश ला माँ ही नहीं बोले माँ, लेकिन आप और हम सब कक्का सौभाग्यशाली है ना जो हम भारत देश में जन्म ले हन। बोले भारत माता की, कारण कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा परम धर्म का पग पग लगता मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो प्रथम सौभाग्य की बात क्या पर हम सबला भारत देश में जन्म मिले हैं, और दूसरा मैया बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। दूसरा क्या पर हम सबला मनुष्य के तन प्राप्त हो है, और तीसरा मैया सत्संगति दुर्लभ संसारा। दुनिया में भगवान के सत्संग करना ये परम सौभाग्य की बात है। ये बड़ा दुर्लभ है भगवान के कथा श्रवण कर पाना, सत्संग कर पाना। कारण कि जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, कि जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, पर जिन्हें प्रभु राम पसंद करते हैं ना वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं।
आप और हम सब यहाँ सत्संग में बैठे हैं और मिल के मानस यात्रा में गति प्रदान करना है। चलो रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड की यात्रा में चलबो। जेमा आज रावण के बहिनी के नाम काये दाई? हाँ ओला कैसे नहीं जान हो का नाम है? बने जोर से बोलो तो। शूर्पणखा रावण के बहिनी। आज देखो आप और हम सब विचार करके देखन एला कौन महाराजों का नाम ला शूर्पणखा धर दे रही सोही कही थी। सोच के देखो जी काबर कई कई जन मन हा ओकर नाम ला अपन आप में अच्छा नहीं लगे ना तो कही थे अरे कौन महाराज मोर नाम ला कैसने धरे हेते मोला खुद अच्छा नहीं लागे के तो शूर्पणखा रावण के बहिनी। वैसे अगर हमन व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखन तो कौन ला शूर्पणखा कहे जाते? चलो बताओ। कई जन मन कहते जेकर नाखून मन एकदम बड़े बड़े रही थे ओहोल शूर्पणखा कहते। अब देखो दादा जेकर नाखून नाखून बाढ़े मुंह चला कहत कि मत कहो, मतलब कहे जाते भाई जो शूर्पणखा बड़े बड़े नक हो सूपा जैसे नक हो शूर्पणखा कहे जाते। लेकिन जो भी दृष्टि से अगर हम देखन तो संत मन गुनी मन बड़ा प्यारा भाव कहिश कि शूर्पणखा ला आध्यात्म रूप से तृष्णा माने गए, वासना माने गए। और आज शूर्पणखा है तो न कहा गए है पंचवटी सो गई एक बारा देखी विकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी सो गई एक बारा। एक समय की बात है भैया कि शूर्पणखा है तो पंचवटी में गिरी। अब सोचे बात है बाबा जी एक बार शब्द के प्रयोग काबर करे हैं और रामचरित मानस ला पढ़ू मैया जब जब कथा में एक नया पड़ाव आहे नया मोड़ आहे ना तो वहां एक बार शब्द के प्रयोग आए हैं। जैसे आप और हम सब अपन व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करथन। एक बार जी मैं अभनपुर गे रहे हूँ तते अभनपुर एक के बार गेहस का नहीं, अभनपुर कई बार चल दे रहे लेकिन ओ टाइम गे रहे तो तोर पैसा चोरी हो गए। वो विशेष घटना हमन कही नहीं कि एक बार मैं अपन ममा घर गे रहो तब ममा घर ते कई बार चल दे होबे, लेकिन एक बार गे रहे तो तोला तोर ममा मन हा बिक्कट अकन पैसा दे रही जा बेटा बढ़िया भाजा कपड़ा लत्ता ले लेबे के ना। मतलब कहीं ना कहीं विशेष घटना ला हमन एक बार शब्द के साथ प्रयोग करथन। वैष्णव बाबा जी कहिस कि हो सकते शूर्पणखा पंचवटी में कई बार गे रही सोही, लेकिन मैया अब के जाना ओला भगवान के दर्शन पाए के सौभाग्य मिले है। शूर्पणखा हाँ पंचवटी में कई बार गे रही सोही लेकिन पहली जात रही सोही ना दाई तो भगवान ने दिखत रही सोही वो। लेकिन आज विशेष एक बार काबर लिखिस तो एक बार गिस तो का नाक कान कटा गे करे सितने एक बार की बोले राजा रामचंद्र के ओ टाइम जात रही तो का नाक कान नहीं कटात रही। लेकिन बाबा जी की हिस की पंचवटी सो गई एक बारा देखी विकल भई जुगल कुमारा। आप और हम सब देखन कि शूर्पणखा के परिचय रावण के बहिनी के साथ है। आपके ध्यान चाहूं माता रानी मन से एक नारी के जीवन में केवल और त्याग ही होते दाई। सोच के देखन ना जब वो काकरो घर के बेटी रही थे काकरो अंगना में खेलत रही थे ना तो कोई पूछ देथे ए बेटी तोर का नाम है वो तमोर नाम ला बताही अपन ओकर का नाम है की के तोला का कहते थे काकर बेटी इस बेटी पूछते ना तो ओकर परिचय है तो ने एक बेटी के परिचय काकर से देथे दाई ओकर पिता से कि मैं ओकर बेटी हूं करके ना। जब वही बेटी बड़े हो जाते वो आंगन से विदा होए के बेड़ा आ जाते दाई तो जब आंगन से विदा होते ना तो आंगन से विदा होए के बाद वो काकरो का बन जाते पत्नी। और जब दुनिया वाला मनोल नया नाम देते जब ओकर विवाह हो जाते तो वो नारी के परिचय ओकर पति से लिखाए जाते। जैसे पहले हम मन आधार कार्ड में जब कुंवारी रही थे पिता के नाम में ड्रेस में डला था, जब शादीशुदा हो जाते ना तब ओकर पति के नाम आ जाते। और जब वो काकरो महतारी बन जाते तो बच्चा के नाम से ओकर नाम ला जाने जाते। एक नारी सब चीज अपन जीवन में बलिदान कर देते। सोचन मैया कि शूर्पणखा के नाम ला रावण के बहिनी के साथ काबर लिखिस भैया हु सोच एक बात है ओकर पति विद्युत जुहा है ओकर साथ जोड़ देती, लेकिन नहीं
ओकर नाम ला ओकर भाई से बोले गए है कि शूर्पणखा रावण के बहिनी जेकर ऊपर विशेष ओकर गुण रहते नहीं कहते नहीं ये अपन सेम महतारी में गे है, कोनो अपन बाप में गे है, कोनो अपन भाई में गे है, अपन बबम गे है, अपन दादी में गे है। तो वैष्णव प्रकार से कोनो संत के हिस की शूर्पणखा के व्यवहार कहीं न कहीं रावण से मेच खाते। एक ऋषितिन के हिस की शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। और अहनी मतलब का होते? सर्पणी। आज वो शूर्पणखा कहीं ना कहीं हम देखन कि शूर्पणखा भगवान जी के पास गए हैं और भगवान के दर्शन कौन ना मिलते, वो भगवान के कथा घलो बड़े भाग्यशाली ला मिलते। त कतका परम सौभाग्यशाली रही सोई शूर्पणखा जे भगवान के दर्शन करे है। सोचे वाली बातें नहीं लाई, वहु कतका पुण्य करे रही सोही तब कहीं जाके शूर्पणखा ला भगवान के दर्शन मिले हैं। आओ शूर्पणखा जब गिस भगवान जिल देखिस और भगवान जिल देखे के बाद शूर्पणखा के जीवन में का होत है, एक सुंदर भजन के साथ मिलके चर्चा करबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। शबला मधुर मधुर ताली के साथ भजन में आनंद लेते गाना है। चलो हमारे जते भी आदरणीय भैया मन, ए तरफ आयोजक समिति के जते भी भैया मन, सबके हाथ ऊपर हो भैया और ताली के साथ मिल के गाबो का। जय जय हो भाई लजा तेरा गाल
भरोसा ही टटके कौन जाने कब उड़ जाए काली हरि के नाम न सके जूरा तर जाए का भरोसा ही टटके कौन जाने कब उड़ जाए काली हरि के नाम न सके जूरा तर जाए बड़ दुर्लभ है नर तटकाया बड़ दुर्लभ है नर तटकाया कालिका में बुतवा भुलाए हंस तोरी रची रमायन तुलसी बड़ा जोर होगी ना तोरी रची रमायन तुलसी बड़ा जोर होगी ना काश हरियो गली खोज काश हरियो गली खोज सोल होगी ना तोरी रची रमायन तुलसी बड़ा जोर होगी ना तोरी रची रमायन तुलसी बड़ा जोर होगी ना सपने मेरा हंसर गई गीत अचानक कर गई लड़का है यहाँ कर गई जिस मोने जमा कर गई सपने मेरा हंसर गई गीत अचानक कर गई लड़का है यहाँ कर गई जिस मोने जमा कर गई काश हरियो गली खोज काश हरियो गली खोज सोल होगी ना तोरी रची रमायन तुलसी बड़ा जोर होगी ना तोरी रची रमायन तुलसी बड़ा जोर होगी ना काश हरियो गली खोज काश हरियो गली खोज सोल होगी ना तोरी रची रमायन तुलसी बड़ा जोर 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 होगी ना बोली राजा रामचंद्र की जय। आज संत मुनि ज्ञानी मन शूर्पणखा की विशेषता बताते देखो शूर्पणखा वास्तविक रूप से कौन है और रावण के बहिनी कावर वनिश आप सबके ध्यान चाहूं मैया कि शूर्पणखा कौन है शूर्पणखा ना पूर्व जन्म में कौन रहीश है एक नयन तारा नाम के अप्सरा रहीश कौन रहीश है नयन तारा नाम के एक अप्सरा जे उर्वशी जैसे अनेक गंधर्व कन्या रहा है नहीं उकर से कतेक सुंदर रहा है बड़ा रूपवान रहीश नयन तारा और नयन तारा अतका सुंदर रहीश दाई कि इंद्र है तो नोलापन पास में रखा और एक दिन ये धरती में एक बज्रा नाम की ऋषि है वो बज्रा नाम की ऋषि है तो भगवान की उपासना करत रहीश है विष्णु जी के दर्शन प्राप्त करे पर तपस्या करत रही से और इंद्र तो आप सब जानते हो और ये लगिस कि कहीं ये बज्रा नाम की ऋषि हा मोर इंद्रासन ला पाए बर तो तपस्या नहीं करत है काबर इंद्र मल्ला देवता मल्ला कहा के है ऊंच निवास नीच करू तूती ओमन ऊंच में निवास करते हैं लेकिन ऐसा काम कर दे सो इंद्र हा कि बज्र नाम के जो ऋषि ऋषि वो ऋषि के तपस्या ला भंग करे बन नयन तारा ला भेजे
नयन तारा बार बार निवेदन करिश कि देख इंद्र जी, वो ऋषि हरे और ऋषि जे तपस्या करत है और कहीं कोनो ऋषि क्रोध में आगे तब तो आज नयन तारा ला बार बार निवेदन करिश इंद्र है तब नयन तारा है जो बज्रा नाम के ऋषि ऋषि ना, वो बज्रा नाम के ऋषि के समाधि ला भंग करना चाहे सुनिया। और जैसे ही वो बज्रा नाम के ऋषि के तपस्या ला भंग करिस, आंख खुले के बाद आज वो नयन तारा ला श्राप दे दिस कि नयन तारा तोर नाम से मोर तपस्या भंग हो गए। जहां मैं तो श्राप देत हूं कि तेन जे रूप के का अहंकार करथस, ये रूप है तो कुरूप में परिवर्तन हो जाए। जे शरीर में तो लक्का अहंकार है, आज वो तोर शरीर है तो कुरूप हो जाए। अतेक सुंदर तन दे के बाद भी आज तक साधु महात्मा के उपासना ला भंग करे हस, जा ते वासना के प्रतिमूर्ति बन जबे करके आज वो नयन तारा ला श्राप दे दिस दाई। राक्षस कुल में तोर जन्म हो ही करके वो श्राप दे दिस। लेकिन जैसे ही वो नयन तारा भगवान वो ऋषि जी से निवेदन करिश कि देखो ऋषि, मैं खुद से काम ला नहीं करे हूँ। बोला इंद्र है तो बार बार ये बात ला करे पर मजबूर करिस, तब कहीं जाके मैं आपके आराधना साधना में भंग डाले हूँ। हालांकि मोर से गलती हो है, लेकिन आप मोलतका पर श्राप दे दो। तो देखो वो बज्रा नाम की ऋषि है तो उन्हीं समय नयन तारा ला कहे रही से, चलो कोई बात नहीं, मैं तो श्राप तो दे हो कि ते कुरूप हो जबे, लेकिन जब तो उद्धार के समय आई ना, तो उद्धार के समय के बेरा स्वयं तो भगवान जी के दर्शन हो ही। और मैं कहो तोर जीवन में वासना आई तो सुन नयन तारा, तोर जीवन के जब मोक्ष के समय आई ना, तो तोर जिंदगी में ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों के दर्शन हो ही और तोला साक्षात ब्रह्म के ज्ञान हो जही। कि बोले राजा रामचंद्र की जय। आज वही नयन तारा है तन रावण के बहिनी बनी शूर्पणखा के नाम से। आज मैया शूर्पणखा है तन पंचवटी में गिस, और पंचवटी में जाए के बाद भगवान परमात्मा प्रभु राम जी देखे और राम और लक्ष्मण दोनों झल्ला देखे हैं। राम और लक्ष्मण दोनों झल्ला देखे हैं। अध्यात्म भाव से अगर देखा जाए तो राम का के प्रतीक है, राम का के प्रतीक है दाई, राम है तो ज्ञान के प्रतीक है, माता सीता है तो भक्ति के प्रतीक है, और लक्ष्मण लाल महाराज जी वैराग्य के प्रतीक है। एक वासना ला एक तृष्णा ला अगर जाना चाहिए ना, तो भक्ति के पास पहले जाना चाहिए। काबर जब तक जीवन में भक्ति नहीं होही तब तक जीवन में वैराग्य नहीं आवे, और जब तक जीवन में वैराग्य नहीं होही तब तक ज्ञान की प्राप्ति होने वाला नहीं है। लेकिन शूर्पणखा सीधा ज्ञान के पास भगवान के पास गए और भगवान जी के पास कृष्ण तो देखो देख ही विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा हा राम जी भी देखे हैं और लक्ष्मण जिला देखे हैं, दोनों झल्ला देख के मोहित हो गए। मान लो जाए कोई बेटी ला सगा देखे बरा है, वो लड़का देखे बरा है, अब वो लड़का देखे बरा है, वो लड़का देख के चल दिस और जैसे वो लड़का मन गिस तब फिर एक जन वो लड़का मन आगे, ऐसे आते नहीं एक के दिन में 5-6 जन लड़का मन आ जाते देखे बर। तब मान लो जाए 2 जन लड़का बढ़िया वो लड़की मन करके चल दिस, अब वो दोनों लड़का मन फोन लगावा थे। कौन है? एक जन अभनपुर के लड़का, एक जन धमतरी के लड़का, और दोनों लड़का जो देख के गए नहीं, वो दोनों लड़का मन बढ़िया सरकारी नौकरी वाला है, दोनों लड़का बढ़िया अच्छा है। अब माँ बाप मन अपन बेटी पूछते, ए बेटी आज तो लड़का देखे बर आए रही, अब ओकरो मन के फोन आगे हो, वो लड़का मन दोनों जन तोल मन का डरे है। अब तोर मन ले मन है बेटी ते बता, अभनपुर के लड़का पसंद है कहीं तो धमतरी के लड़कल कैंसल करवाबो, और कहीं धमतरी के लड़का तोल पसंद रही तो अभनपुर के लड़कल कैंसल करवाबो। अब तोर ऊपर है ते कति लड़कल पसंद करे सीखे। अब मान लो जाए एक झन कही दाई अभनपुर के लड़का पसंद है बाबू, वो अच्छा दिखत रही इसकी के तो धमतरी के कैंसल करवाही लेगा नी जमत की के, और धमतरी के लड़का पसंद है की के अभनपुर के कैंसल करवाही। और कहीं वो बेटी का है बाबू मोला तो अभनपुर के लड़का घलो पसंद है, धमतरी के लड़का घलो पसंद है, मैं दोनों जन सन शादी करूँ, कहीं माँ बाप जहर खाक नहीं मर जाही। सोच के देखो दाई
मैं दोनों जन सन शादी करूं पिताजी तो माँ बाप के का स्थिति हो जाए। भाई ये बात ठीक है कि शूर्पणखा भगवान जी देख के मोहित हो गए, लेकिन बाबा जी यहाँ किस की देखी विकल भई जुगल कुमारा, वो केवल राम ला नहीं मैया, वो राम और लक्ष्मण दोनों झल्ला देख के विवाह के प्रस्ताव रखे हैं। और आज जैसे ही शूर्पणखा है तन भगवान परमात्मा प्रभु राम जी ला देखे के बाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कही थे का कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरीक्षित नारी। मैया एक नारी देखो, वैसे शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा जी विद्युत जिह्वा ला ओकर भाई रावण ही मारे रहिस मैया। और कहीं न कहीं वही संकल्प ला लेके कि रावण ते मोर सुहाग के उजाड़ करे हस, एक समय ऐसे आई कि मैं तोहू तोर कुल के नाश करहूं। वही करके शूर्पणखा संकल्प करे रहिस की थे। आज जब शूर्पणखा भगवान के पास गई तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की हिस की सुनो कि एक नारी जो पर पुरुष ला देखे तो पर पुरुष ला देखना का भाव से चाहिए। अपन से बड़े देखा थे पिता के नजर से देखे, एक भाई के नजर से देखे और अपन पुत्र के नजर से देखना चाहिए। बस वैष्णव प्रकार से एक पुरुष ला पर नारी ला देखना चाहिए तो एक माँ के दृष्टि से, एक बहन के दृष्टि से और एक बेटी के दृष्टि से देखना चाहिए। और जैन पुरुष और जैन नारी है तो ये संबंध में कहीं कुदृष्टि डाल थे। बोला संत मन कही थे क्यों मन घोर रौरो नरक में जाते कही। आज बाबा जी की हिस कि रुचिर रूप धरी प्रभुतः कहीं जाइए। आज शूर्पणखा है तो ना अपन रूप ला पकड़ के, अपन रूप ला बना के गए हैं। और देखो मैया भगवान जी के पास में जावन ना तो रूप ला बना के नहीं, कारण आप और हम सब जानथन कि ये जो शारीरिक सुंदरता ला इंसान देखते, लेकिन आंतरिक सुंदरता ला भगवान देखते। बोले राजा रामचंद्र की जय। हम देखन मैया कि भगवान के पास जैन भी पात्र गए हैं, वो पात्र मन अपन रूप ला बदल के गए हैं, लेकिन भगवान अपन रूप ला कभी नहीं बदलिस। बोले राजा रामचंद्र के भगवान जे भी रूप में रहिस वही रूप में रहिस। जैसे जयंत भी भगवान के प्रताप ला जाने के खातिर कौआ वेश ला बना के गे रही से, सती मैया भगवान के प्रताप ला जाने के खातिर सीता के रूप बना के गे रही से, और शूर्पणखा भी अपनो रूप ला सुंदर रूप बना के, एक सुंदर नारी के रूप ला बना के भगवान के पास गे रही से। मतलब आज शूर्पणखा भगवान के पास अपन ओरिजिनल रूप नहीं, चूंकि वो डुप्लीकेट रूप में गए हैं। और माँ अपन रूप ला बदलना बिल्कुल सहज बात है। वो रूप ला बदलना कोई कठिन बात नहीं है, कठिन बात तो अपन स्वभाव ला बदलना हरे। बोले राजा रामचंद्र के स्वरूप ला तो सबको ही बदल सकते, लेकिन स्वभाव ला बदले तब कहीं वो बात महत्वपूर्ण है मिया। ब्यूटी पार्लर में जाके पूरा शरीर के रंग रूप ला बदले जा सकते, लेकिन अगर हम पूरा जिंदगी ला लगा दे वो फिर भी अपन चरित्र ला नहीं बदले जा सके। बोले राजा रामचंद्र की जय। स्वभाव ला बदले नहीं जा सके। आज शूर्पणखा अपन रूप ला बना के गए हैं और बोली वचन बहुत मुस्काई। भगवान के पास गिश्न तो मुस्कुराना अच्छी बात है, मुस्कुराना अच्छी बात है, लेकिन अति है तो सदैव अच्छा नहीं हो। और खासकर नारी मल्ला कभी भी हंसना चाहिए तो एक सीमा तक ही हंसना चाहिए, कही थी एक मर्यादा में रह के हंसना चाहिए। बाबा जी की हिस्की बोली वचन बहुत मुस्काई। मुस्काना अच्छी बात है दाई, लेकिन बहुत मुस्कुराना अच्छी बात नहीं है। आज जैसे ही शूर्पणखा भगवान जी के पास में गिस, तुम शम पुरुष ना मोशम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी।
सूर्पनखा भगवान जी के पास जाके कही थी कि तो सब पुरुष नमो सम नारी। भगवान राम जी कही थी कि तोर बरोबर कोई पुरुष नहीं है, मोर बरोबर कोई नारी भी नहीं है। और ये प्रकार से अगर देखा जाए तो बिल्कुल कहे और समझने वाला के भाव में बस अंतर होना चाहिए। कोई कोई के भाव ये एकर भाव ये भी हो सकते भाई सूर्पनखा जानत रहीस के एकरे माध्यम से भगवान जी के आगमन से ही रावण के विनाश हो ही के हो सकते वो भगवान के पास ये भाव से गए कि प्रभु तोर जैसे दुनिया में कोई नहीं प्रभु, और मोर जैसे अधम नारी घलो कोई नहीं, ये भाव से घलो कह रही सोई। कोनो संत के कहना है कि तो सम पुरुष नमो सम नारी, कि जैन नारी अपन हो के विवाह के प्रस्ताव रखे हैं ये मर्यादा से ही नहीं। कोई अपन हो के विवाह के प्रस्ताव रखे ये बात उचित नहीं है। और आज कहीं न कहीं वो सूर्पनखा के इसकी तोर बरोबर कोई पुरुष नहीं है। और ये बात भी बिल्कुल सही है। भगवान ला का माने जथे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो पुरुष में उत्तम है ओला मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह जथे। जे पुरुष में उत्तम है आज वो भगवान की तो सम पुरुष नमो सम नारी, आपके जैसे पुरुषोत्तम कोई पुरुष नहीं है प्रभु, और मोर बरोबर नारी नहीं है। तो आज ये सूर्पनखा भगवान जी से विवाह के प्रस्ताव रखे हैं और यह संयोग विधि रचा विचारी। विधि कही थे, अब विधि पास वो खड़े होके बात ला कहत है काबर विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाहि विधि राखी रामा ताहि विधि रही। सीताराम 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 जाहि विधि राखे रामा ताहि विधि रही। आवाज वो सीधा विधि के बारे में बताते हैं और सुंदर एक भजन के आनंद लेवन ओकर बाद मिलके मानस चर्चा में गति प्रदान करबो। श्री राधा बोली रजना चंद्र की जय। She
सोचो जिंदगी की सांस तो कौन घड़ी कौन बिरावा छूटे नहीं सांस तो पानी का सिपट का सोचो जिंदगी की सांस तो कौन घड़ी कौन बिरावा छूटे नहीं सांस तो कौन घड़ी कौन बिरावा छूटे नहीं सांस तो नहीं चले तोरे बहाना यम के दुआरी तेरे हाथ में मौका देना ऐसे झटका एक बार सबके हाथ ऊपर हो चलो सबके हाथ ऊपर मैया और ताली के साथ मिल के गाना है और जतेक भी हमारे भैया एक तरफ बैठे हैं आप सबला भी हाथ ऊपर करना है भैया और गाना का बीत जाए न तो रुपया आना भजन के काले गपैया बीत जाए न तो रुपया आना भजन के काले गपैया सिया राम काले रे काला आना दुनिया में हावी आना जाना दुनिया में हावी आना जाना धरता धरता गिना 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 धरता जिंदगी है जानी पानी हो जाए हरि नाम गाने ते हगाना हरि नाम गाने ते हगाना जब जब लगे आना जाना जिंदगी की नहीं ठिकाना जब जब लगे आना जाना जिंदगी की नहीं ठिकाना जीवन की मुक्ति का दाता आना दे बीत जाए न तो रुपया आना भजन से गाने गपैया बीत जाए जाए न तो रुपया आना भजन जय गाने गभैया सिया राम काले रे गाना हरे राम काले रे गाना जीवन की मुक्ति का दाना आना दे बीत जाए न तो रुपया आना भजन से गाने गपैया बीत जाए न तो रुपया आना भजन जय गाने गभैया चंद्र की जय बोले राजा रामचंद्र की जय। आज सुर्पनखा है तौन मन अरु रूप पुरुष जग माही देखियो खे देखी लोक दिनों नाही। आज बाबा जी बड़े सुंदर भाव के साथ कि सुर्पनखा जो भगवान जी ला पाए के भाव से गए मैं माता रानी मन के ध्यान चाहूं। चलो एक बार सब हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना है। बोली राजा रामचंद्र की ध्यान से सुनू मैया खास कर दाई माई। रामचरितमानस में 5 जन ऐसे नारी है जे भगवान ला अलग अलग प्रकार से पा है जाने हैं। अब वो 5 जन के नाम स से प्रारंभ है। ध्यान से सुनो है। सबसे पहली कौन? माता सीता। तो सीता माता भगवान जी कैसे प्राप्त करे हैं? बोले इच्छा से। सीता माता भगवान जी कैसे प्राप्त करे हैं? इच्छा से। और दूसरा में माता सती
सती ये तो भगवान जिला प्राप्त करिस तो कैसे जानिस भगवान जिला के ओ ब्रह्म है की के तो सती माता है तो परीक्षा जिसकी जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। तो सती माता भगवान जिला परीक्षा के माध्यम से जाने हैं। और तीसरा जेकर कथा श्रवण करथन आप और हम सब जे प्रसंग में चर्चा करथन वो कौन है, जेकर प्रसंग के चर्चा चलत है जी अभी जी। हाँ बने जोर से बोलो ओकर नाम सस है ना, शूर्पणखा। तो शूर्पणखा भगवान जी कैसे प्राप्त करे है, क्षमिक्षा से। तो क्षमिक्षा से कैसे कि ओकर मन है भगवान जी ला पति के रूप में प्राप्त करना, लेकिन माता आप सब देखो भगवान जी के मन नहीं कि मैं और पत्नी के रूप में प्राप्त करते हो। तो शूर्पणखा भगवान जी ला समीक्षा के माध्यम से प्राप्त करे है। और चौथा नारी कौन, स्वयं प्रभा। जो स्वयं प्रभा भगवान ला कैसे प्राप्त करी, स्वयं प्रभा भगवान जी ला शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करे है। और पांचवा माता सबरी, जो सबरी माता भगवान जी ला प्रतीक्षा से मिले है। अब कौन कौन नारी मन के बाद नाम बताओ, चलो बताओ मैया। सबसे पहली बनी जोर से बोलो ना, सीता माता। और दूसरा में सती माता। तो सती माता भगवान जी कैसे प्राप्त करे है, वो परीक्षा से। और तीसरा में शूर्पणखा, जो शूर्पणखा भगवान जी समीक्षा के माध्यम से प्राप्त करी है। और चौथा काका नाम बोले रहे हो, ओकरो नाम सस है, जो भगवान जी शिक्षा से पाई रही से। हाँ कोने, हाँ एकरे से दिन ध्यान से सुनो कहते हो दाई, कौन हरे वो, स्वयं प्रभा। और पांचवा में कौन, माता सबरी। जे सबरी माता भगवान जी का के माध्यम से प्राप्त करे है, प्रतीक्षा से। आज माता सबरी रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। माता सबरी दिन और रात भगवान के इंतजार करिस, तब कहीं जाके सबरी माता ला भगवान के दर्शन मिले हैं। और आज हम देखन मैया कि शूर्पणखा भगवान जी के पास में गिस और भगवान जी ला किस की मम अनुरूप पुरुष जग माही। मोर अनुरूप ना ये संसार में कोनो पुरुष नहीं है। आज शूर्पणखा जैसे ये बात बोली, और बात अब हम सब देखन मैया कि शूर्पणखा भगवान जी के पास में कही थे कि मोर अनुरूप आज तक में देखियो, लेकिन तोला देखे के बाद मोला इसे लगते कि ते मोर लायक हस। हम दोनों एक विवाह के पहिने में बंध जावन कहा। आज शूर्पणखा भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के पास में जाके यही बात कही कि मैं दुनिया में अनेक पुरुष देखे हो, लेकिन तोला देखे के बाद मोला लगा कि तिही मोर लायक हस। भगवान परमात्मा प्रभु राम जी की कि भाई आज शूर्पणखा भगवान जी के पास में जाके कहा कि प्रभु अब ताते अब लगी रहो कुंवारी, मैं अब तक का रहो कुंवारी रहो किस। कोनो कोनो कहते कि वास्तविक रूप से शूर्पणखा का कुंवारी रहिस का भाई कर तो पति रहिस, विद्युत जीवा जल रावण मारे रहिस कही थे, लेकिन वो कुंवारी नहीं रहिस है, ओकर तो पति नहीं है। शादी होए के बाद ओकर पति है तो खत्म हो गए। बाद में ओकर जीवन में देखन कि शूर्पणखा अपन आप ला कुंवारी बतात है, तो कुंवारी बतेस तब मनु अनुमान कछु तुम ही निहारी। और अपन आप ला कुंवारी बता के शूर्पणखा कही थे कि आप तो देख के मोर मन है तो हाँ कहते कि। और जैसे शूर्पणखा भगवान परमात्मा प्रभु राम जी से बात बोली तो भगवान जी का बोली। अब एक सुंदर भजन के आनंद देवन। श्री राधा बोली राजा रामचंद्र की जय, बोली उमापति महादेव की जय।
प्रभु की दुवरिया माहो झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया। चलना मोदी दी मोर चलना का भैया, चलना मोदी दी मोर चलना का भैया। प्रभु की दुवरिया माहो झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया। राम जपी रिद्धि मुक्ति मिल जाती वो, मुक्ति मिल जाती। राम जपी रिद्धि मुक्ति मिल जाती, मुक्ति मिल जाती। प्रभु की कृपा निभासा कर जाती, प्रभु की कृपा निभासा कर जाती। चिटकुन ते सुन ले दीदी, जय हो। चिटकुन ते सुन ले दीदी, ओ राम रघुरिया। प्रभु की दुवरिया माहो झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया। कंचन काया की कर ले जटनिया, कर ले जटनिया। कंचन काया की कर ले जटनिया, कर ले जटनिया। सत्संग में आके ते कर ले भजनिया, सत्संग में आके ते कर ले भजनिया। जाया न पड़े दीदी, जय हो। चरण पड़े भैया, ओ यम की दुवरिया। प्रभु की दुवरिया माहो झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया। चलना मोदी दी मोर चलना का भैया, चलना मोदी दी मोर चलना का भैया। प्रभु की दुवरिया माहो झूमी सारी दुनिया, 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 झूमी सारी। बोली राजा रामचंद्र की जय। आज सुर्पनखा भगवान जी देख के बाद बोले बर लगे, तब सीत ही चिते कहीं प्रभु बाता, अहि कुम्हार मोर लघु भ्राता। आज हम सब देखन कि सुर्पनखा भगवान परमात्मा प्रभु राम जी जब बोलिश ना, तो भगवान परमात्मा प्रभु राम जी सुर्पनखल देखते छनिए। बाबा जी की सीते ही चिते कहीं प्रभु बाता। भगवान परमात्मा प्रभु राम जी माता सीता ला देखत कहत है। एक बात आप सबसे ध्यान से सुनो दाई, अगर कहीं शादीशुदा पुरुष के पास जब वो पति पत्नी बैठे हैं एक जगह, और कोनो पर नारी आके कहा है ओकर पति से कि तिमोर सन बिहाव कर ले की के, तो वो समय वो व्यक्ति का जवाब दी, वही कही कि मोर पत्नी है तो मोर लिए सब चीज है, ये मोर पत्नी है, मैं अपन पत्नी छोड़ के और दूसरा देख ही नहीं सको करके। बस भगवान जी सीता मातल देखत देखत किस कि
भाई तो मोर पत्नी, मैं तो शादीशुदा हूँ। अहि कुम्हार मोर लघु भ्राता, कि भगवान परमात्मा प्रभु राम जी है तन किस कि मोर भाई कुमारा है। और बोले भाव का है, अहि कुम्हार मोर लघु भ्राता। काबर शूर्पणखा के परिचय वो समय कैसे दे रही कि शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। अब खा हो तिल कैसे पचो हो। बोले राजा रामचंद्र के दाई वंश विशेष निवेदन है वो, मैं कहूँ ना पीला बत्ती जला दी ना दाई तो 5 मिनट आप मन 5 मिनट में मन 50-50 बांट ले बोन दाई। इसने गोठियाबे तू मन गोठिया था वो तो कनक शांति के साथ कथा सुनाऊं दाई कि आज शूर्पणखा के परिचय बाबा जी की इसका कि दुष्ट हृदय दारुण जैसा अहनी। अहनी मतलब का होते सर्पणी। और भगवान राम जी का कि इस लक्ष्मण ला अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अगर ते अहनी अस तो मोर भाई अहि है। बोले राजा रामचंद्र की ते अगर सर्पणी अस तो मोर भाई से ऐसा होता रही है काबर तोर मोर सन मेल नहीं एक रे सत हो सकते करके। और जैसे ही हनुमंत भगवान परमात्मा प्रभु राम जी लक्ष्मण लाल महाराज जी के उस ओर इशारा करते हुए जैसे शूर्पणखा लक्ष्मण जी के बाद किस तो किस की सुन सुंदरी मैं इन कर दासा, मैं तो एक दास हूँ, अगर तो दासी बनना है तो बता किस। मतलब भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के पास जाए, राम जी लक्ष्मण जी के पास भेजे, लक्ष्मण जी राम जी के पास भेजे। ऐसे करते करते आज शूर्पणखा के दिमाग खराब हो गए। जब इंसान के जीवन में क्रोध आते ना तो इंसान अपन असली रूप में आते। बोले राजा रामचंद्र की जब इंसान क्रोध में होते ना तो कर वास्तविक चेहरा दिखते। जब शूर्पणखा क्रोधित हो गई तो कर वास्तविक चेहरा नजर आ गए। भगवान परमात्मा प्रभु राम जी आदेश करिस और आदेश लपाए के बाद लक्ष्मण अति लाघव सोनाक कान बनु किन्ह ताके कर रावण कह मनो चुनौती दिन्ह। भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के इशारा और लक्ष्मण लाल महाराज जी के द्वारा शूर्पणखा के नाक कान कटिस। और यही जगह से आज मानो लक्ष्मण जी है तो रावण ला हाथ से चुनौती दे दिस कि जा तोर भाई बता देवे करके। और यही जगह से भगवान परमात्मा प्रभु राम जी की लीला प्रारंभ होने वाला है। तो चलो पीली बत्ती के संकेत है एक अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदा लेवन। चलो एक अंतिम भजन होकर बाद सादर विदा लेवो। और गांव के जते भी नर नारी है आप सबला हृदय से प्रणाम। और पावन गांव के लिए हम बस इतना ही कहना चाहो कि नीम के छांव जैसे मैंने छांव नहीं देखा, और केवट के नाव जैसे मैंने नाव नहीं देखा। कि नीम के छांव जैसे मैंने छांव नहीं देखा, केवट के नाव जैसे मैंने नाव नहीं देखा। घूम के देखा है मैंने सारा छत्तीसगढ़, लेकिन पावन ग्राम कोलर जैसे कहीं ग्राम नहीं देखा, कहीं ग्राम नहीं देखा। ये गांव के माटी ने हृदय से प्रणाम करते हुए आवो एक अंतिम भजन। हरिओम। ये दीदी रामायण सुने राया बेवो, दाई दादा लसन मनावे। ये दीदी रामायण सुने राया बेवो, गदा के सेवा लगल हरि भजन ला मन मा बसाले।
हो पापी जीवन की मुक्ति कराना। चलो एक बार सबके हाथ ऊपर हो, ये अंतिम भजन है तो सबला ताली की सेवा देते गाना है। दोनों हाथे मताने बजाना दीदी देवताना दीदी रामायण सुनी दया देवो ताही दाना से मनावे। हरि भजन मन में बसाले। आगू पाछू जन पछतावे। तो चलो ये अंतिम गीत है, आप सबला प्रणाम करते हुए मधुर मधुर ताली के साथ मिलके गाना का। मन डोले रे माँ भगवनवा ऐसे खोले रे माँ भगवनवा, मन डोले रे माँ भगवनवा ऐसे खोले रे माँ भगवनवा। राजा मानो बैठे मोरिया, राजा मानो बैठे मोरिया, मोहने से परसा चलवा। मन डोले रे माँ भगवनवा ऐसे खोले रे माँ भगवनवा, मन डोले रे माँ भगवनवा ऐसे खोले रे माँ भगवनवा। पीहा पठानी के लगन धराए संगे जहुरिया माया माँ बधाए। पीहा पठानी के लगन धराए संगे जहुरिया माया माँ बधाए। कावल बजावत चले चटिया रे, कावल बजावत चले चटिया रे, बाजा जोजी से बरतिया। मन डोले रे माँ भगवनवा ऐसे खोले रे माँ भगवनवा, मन डोले रे माँ भगवनवा ऐसे खोले रे माँ भगवनवा। पीपरुल होवे डुमरुल होवे रस्ते के गुच्छा जमो मालूम होवे। पीपरुल होवे मरुल होवे रस्ते के दो चार मोहाउल होवे। चौड़ा चौड़ा मथड़ की नगरा, चौड़ा चौड़ा मथड़ की नगरा, खाने खाने मन डरिया। मन डोले रे माँ भगवनवा ऐसे खोले रे माँ भगवनवा, रे माँ भगवनवा रस खोले रे